आपने फ़िल्में तो कई देखी होंगी, फ़िल्में देखना आप लोगों को पसंद है, जिन लोगों को कई फ़िल्में देखी होंगी, अलग-अलग जॉनर्स की फ़िल्में आई हुई, परंतु जो फ़िल्म कल रिलीज़ हुई है, शतक, उस फ़िल्म को आप देखेंगे, तो फ़िल्म बहुत ही अच्छी बनी है, जिस प्रकार से लोगों के एक्सपेक्टेशन था, लोगों में इतने क्या है, बड़े-बड़े मंचों पे, जैसे अलग-अलग मंचों पे फ़िल्मों का प्रमोशन होता है, इस फ़िल्म का उतना प्रमोशन नहीं किया गया है। इनके अपने ही लोग, जिस ये संगठन जिन लोगों की आरएसएस की है, उन्हीं लोगों ने इसका प्रमोशन किया है। और जब हम बात करते हैं कि जैसा मुझे लगा कि फ़िल्म पता नहीं कोई जानने वाले तो नाम है नहीं, ना डायरेक्टर्स का नाम कभी सुना था, आशीष मौल, और ना ही कोई इतने बड़े एक्टर है, तो फ़िल्म ऐसा ही होगा, पता नहीं कैसे बनेगा। मैं गया फ़िल्म देखना, और फ़िल्म जब देखना शुरू किया, जैसे शुरू से अंत तक फ़िल्म आपको बांधे रखती है, और बांधे इस प्रकार से रखती है कि आपको पॉपकॉर्न तक खाने का टाइम नहीं देता। फ़िल्म शुरू से अंत तक बहुत ही फास्ट है, आपको सोचने का मौका नहीं देता। जिस प्रकार से एक्टर्स, नए-नए एक्टर्स हैं, नए एक्टर्स नहीं है, हो सकता है वो बहुत पुराने एक्टर्स कर रहे हो काम, परंतु किसी फ़िल्मों में अभी तक वो बड़े रोल्स में नहीं आए, तो हमारे लिए वो नए एक्टर्स ही कहलाते हैं। तो वो उन एक्टर्स से भी फ़िल्म के डायरेक्टर्स ने जिस प्रकार से काम करवाया है, वो बहुत ही सराहनीय है, और वी शुड अप्रिशिएट देम। जब जब आप फ़िल्म देखेंगे, शुरुआत होती है अंग्रेज़ों के दौर से, और फ़िल्म जिस प्रकार से, अगर हम उसी समय की वीएफएक्स की भी बात करें, तो बहुत मुश्किल होता है, परंतु फ़िल्म में यदि वीएफएक्स भी उस समय के लिए दिखाया है, तो बहुत ही सराहनीय है, और ये अप्रिशिएटेबल स्टेप है एक डायरेक्टर्स का, जिस प्रकार से उन्होंने सीन्स को आगे बढ़ाया। जो आरएसएस के हेड है, डॉक्टर हेडगेवार, उसके जीवन को पूरा दिखाया है कि किस प्रकार से वो डॉक्टर था, डॉक्टर से आके एक सब कुछ छोड़ के, प्रैक्टिस छोड़ के, और कांग्रेस में इतना बड़ा नाम होने के बाद उन्होंने एक संगठन बनाने का सोचा, जिसके लिए गांधी जी पूछते भी है, और गांधी जी का वो डायलॉग भी इस फिल्म में बहुत अच्छा डायलॉग दिया है कि क्या खोट थी कि हमारे नज़र में नहीं आई। और वो डायलॉग बहुत, मतलब सोचने में एक लगता है हम लोगों का, अगर एज अ भारतीय देखें, आप इस फिल्म को देखने जाए तो मन से ये निकालने चाहिए कि आप जाति बन के जा रहे हैं, हिंदू बन के जा रहे हैं, मुस्लिम बन के जा रहे हैं, धर्म जाति सब कुछ छोड़ के एक फिल्म के नज़रिए से देखें, तो फिल्म आपको कहीं भी निराश नहीं करती। फिल्म के कई डायलॉग्स तो आपको, मतलब फिल्म देखने के बाद भी, जब मैं फिल्म से निकला, फिल्म देख के निकला, तो सीन्स मेरे मन में तैर रहा था, और कुछ डायलॉग्स मेरे मन में तैर रहे थे, जैसे नेहरू जी वाला डायलॉग, नेहरू जी के सामने बोलते हैं, अगर संघ राजनीति में आ गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, और वो इतनी सटीकता है उस डायलॉग में कि जैसे संघ आया राजनीति में, और संघ के आते ही आज देखिए कांग्रेस कहाँ है। मैं पॉलिटिकली उसमें नहीं जाता हूं, परंतु एक साक्ष्य के विषय में देखें तो संघ आज कहाँ है, संघ का जो राजनीतिक विंग है, जिसको हम बीजेपी कहते हैं, आज वो कहाँ है। तो वो भी एक बहुत अच्छा डायलॉग है। और डायलॉग की बात करें तो दूसरे डायलॉग, ये देश हमारा है, संसाधन हमारे हैं, तो सरकार भी हमारी होनी चाहिए, जो इसके हेडगेवार जी, जो आरएसएस के हेड ने बोला, बहुत अच्छा डायलॉग, बहुत आपको टच करेगा, सीन्स के साथ वो डायलॉग आपको टच करेगा। और जो अगला डायलॉग है, संघ समय की तरह है, इसे रोका नहीं जा सकता, सच में वो बहुत ही मोटिवेशनल डायलॉग है। आप कॉर्पोरेट्स में भी जाए तो ऐसे डायलॉग्स, आजकल बहुत सारे जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं और जो कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं, वो इस प्रकार के डायलॉग्स, वो उनके लिए भी ये काम की डायलॉग्स है। अलग है, त्याग की पहचान भगवा, एज अ हिंदू बहुत गर्व होता है। और एज अ हिंदू ही नहीं, अगर हम बात करें इस फिल्म को, तो एज अ भारतीय, बहुत सारे कम्युनिटीज भारत में रहते हैं, और सर्व कम्युनिटीज को भी, और सभी धर्मों के लोगों को लेकर गर्व का विषय है कि किस प्रकार से वो बहुत ही अच्छा सीन है, और उसकी सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी बन पड़ी है, जो कश्मीर वाला सीन इन्होंने दिखाया, और वो सीन देख के तो गर्व होता है कि किस प्रकार से हमने पाकिस्तान से छीना है। इसीलिए मैंने आपको बोला, जब ये फिल्म आप देखने जाए तो आप मन से निकाल दीजिए कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी जाति वर्ग से आते हो, आप मन खोल के इस फिल्म को जाए देखने के लिए। आपको फिल्म कहीं भी निराश नहीं करेगी, बल्कि आपको एक गर्व देगी। और जब मैं फिल्म देख रहा था, तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे गूज बम्प, या जिसे आप कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, रोंगटे खड़े होने वाले सीन्स सामने आ रहे थे। और किस प्रकार से जो बहुत अच्छे सीन्स में है, जब इनके स्वयंसेवकों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, संघ को कोई पसंद नहीं करता था, तब उन कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन सिचुएशंस में भी संघ के स्वयंसेवक कभी डरे नहीं, कभी रुके नहीं, अनवरत वो चलते रहे। और आज उसी का परिणाम है कि संघ 4 या 5 लोगों से शुरू होने वाली संस्था आज करोड़ों स्वयंसेवक तो उनके अपने देश में ही है, और देश के अतिरिक्त भी यदि हम जाएं देखें तो आज विदेशों में भी उनके हिंदू स्वयंसेवक नाम से उनकी संस्थाएं चलती है। तो बहुत ही, यदि आप जाते हैं तो इस फिल्म को मैं कहूँगा, आप अकेले ना जाके आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ जाएं। फिल्म सबके लिए है, परिवार अपने बच्चों को लेके जाके देखें जाए तो बच्चों में एक गर्व की भावना आती है। और जिस देशभक्ति के जॉनर पे बहुत सारी फिल्में बनी है,
उन फिल्मों से हटके ये फिल्म आपके अंदर देशभक्ति को जगाता है। देश के लिए अब आर्मी में ही ना जाके आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं, उस भावना को इस फिल्म ने मेरे अंदर डाल दिया। और जब मैं फिल्म देख के निकला तो मुझे ऐसा लगा कहीं मैं भी आरएसएस तो नहीं ज्वाइन कर लूंगा, मैं भी कभी आरएसएस का स्वयंसेवक तो नहीं बन जाऊंगा। ऐसी भावनाएं मेरे मन में आई और बहुत सारे लोगों के मन में भी ऐसी भावनाएं आई होंगी। जिस प्रकार से ये फिल्म आगे बढ़ती है, कश्मीर की घटना दिखाती है और एक बहुत ही बोल्ड वाला विषय जो गांधी जी की हत्या वाला विषय, जो गांधी जी की हत्या को जिस प्रकार से डायरेक्टर ने दिखाया, बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं जो अपनी फिल्म में ऐसे बोल्ड वाले विषय को और जो उनके साथ जोड़ दिया गया, कहा गया इंदिरा गांधी जी ने और लोगों ने भी कि गांधी जी की हत्या संघ ने कराए हैं और इनके ऊपर बैन भी लगा। स्वयंसेवक किस प्रकार से लड़ रहे हैं, वो घटनाएं अपने आप से जोड़ के देखती है। ऐसा लगता है कि हम भी उस समय हो सकते हैं, हम भी संघ के स्वयंसेवक हो सकते हैं। ये भावना फिल्म जगाती है। अगर फिल्म के मजबूत पक्ष की बात करें तो फिल्म बहुत इमोशनल है। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो फिल्म को और आगे बढ़ाता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक के बाद और अगर फिल्म में वीएफएक्स, जो मैंने पहले ही बताया, वीएफएक्स बहुत अच्छे बन पड़े हैं फिल्म को। कुल मिला के अगर फिल्म को मैं अगर पॉइंट्स दूं तो 5 आउट ऑफ 4.5 मैं स्टार दूंगा फिल्म को। ये केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे रिव्यूअर्स का अगर आप रिव्यू देखेंगे तो यही रिव्यू होगा। 4.5 से नीचे तो इस फिल्म को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में फिल्म ने बहुत अच्छा करा। जैसे मैंने आपको बताया कि नए लोग हैं, नए डायरेक्टर्स हैं, फिल्म कभी आपको नहीं लगेगा कि ये नए एक्टर्स हैं या इन एक्टर को नहीं जाना है। तो वो बहुत ही अच्छे उन्होंने एक्टिंग की है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छे वीएफएक्स है और कहानी कहने की जो कला है इस डायरेक्टर की वो बहुत अच्छी है। कहीं आपको स्लो नहीं होने देगा। मैंने आपको बोला आपको पॉपकॉर्न तक खाने को आपको टाइम नहीं देता, पॉपकॉर्न तक आपको खाने का सोचने नहीं देता, आपको कुछ और सोचने नहीं देता। आप ऐसा लगता है कि फिल्म में मैं अपने आप को, फिल्म से यही लगा मुझे कि मैं भी हो सकता हूँ इस फिल्म में। और लोगों के मन में यही आने लगा कि मैं भी हो सकता हूँ आरएसएस के स्वयंसेवक, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसके लिए मैं फिल्म को मैं 4.5 दे रहा हूँ। कुछ मैं कहेंगे तो 4.8 भी मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा। कुछ चीज़ों को मुझे लगता है कि फिल्म को और दिखाना चाहिए। जैसे इनके 2 गुरु को दिखाया गया है, 2 इनके जो हेड रहे हैं, एक गोलवरकर जी को और जो इनके संस्थापक रहे हैं हेडगेवार जी को, उन्हीं को दिखाया। उनके आगे के भी जो इनके हेड हुए हैं उनको भी दिखाते फिल्म में तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसलिए ना दिखाया क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 फिल्म में बनाने का। तो मुझे लगता है कि पार्ट 2 आएगा इस फिल्म का और मुझे तो पार्ट 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं चाहूंगा कि इस फिल्म का पार्ट 2 जल्दी से जल्दी ये डायरेक्टर लाए और लोगों के सामने, ताकि अब तक की यात्रा को संघ को दिखाए जो आज से 100 वर्ष पहले 1925 से शुरू किया है। तो 2026 और 25 में हम इस फिल्म को और आते आते तक के घटनाओं को हम क्यों ना देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अभी आपने जब इस फिल्म को देखने से पहले मैंने और फिल्म इसके विषय में और रिसर्च किया तो एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें एक राज्यसभा में एक सांसद हैं जो केरल से आते हैं, उनके किस प्रकार से पैर काट दिए गए। तो केवल वो वही सांसद नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यातनाएं झेली। वो सब विषय मुझे लगता है और अच्छे ढंग से हम देखने के लिए इसका इंतजार करेंगे इस फिल्म को। और वो बहुत अच्छे ढंग से जिस प्रकार से डायरेक्टर ने इस फिल्म में दिया है तो आगे भी उसको रखेंगे, ऐसा उम्मीद, ऐसी आशाएं मैं रखता हूं। संघ की 100 वर्षों की यात्रा को मुझे लगता है केवल 1 घंटे 52 मिनट में नहीं समेटा जा सकता है, लेकिन 1 घंटे की फिल्म और थोड़ी लंबी, जैसे आजकल आपने देखा होगा धुरंधर बनी है या और फिल्में हैं तो 3 घंटे से अधिक है, थोड़े और लंबे बन सकते थे तो बहुत सारे विषय आ जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि फिल्म को 2 भागों में बनाने के लिए मुझे लगता है कि अभी तक की यात्रा को उन्होंने रोक रखा है। जो दूसरे गुरु जी थे उनके वहीं तक उन्होंने फिल्म को रोका है। तो फिल्म बहुत अच्छी है, परिवार के साथ जाएं और बच्चों को ये फिल्म अपने साथ, परिवार के साथ जरूर ले जाकर दिखाएं। उनमें देश के प्रति, अपनी देश की भावना और सबसे बड़ी जो आरएसएस जिस पे काम करता है, वो आरएसएस का मुख्य सबसे बड़ा काम है कि जो अपने पर्सनल फिटनेस पे वो लोग बहुत काम देते हैं, इसलिए वो शाखा लगाते हैं। जो फिल्म में दिखाया गया किस प्रकार से दंड चलाना और अन्य प्रकार के व्यायाम वो करवाए तो बहुत अच्छा है। और निस्वार्थ भाव से हम बच्चों को सिखाते हैं ना, स्कूल्स में बांटने वाली चीज़, बांट के सबके साथ खाने वाली चीज़ आजकल तो स्कूल्स में भी सिखाए जाते हैं। तो वो जो संघ की मूल भावना है वो सब अपने अंदर जो है अपने आप को जोड़ती है, हम लोगों को जोड़ती है। और फिल्म देखते देखते ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा, कई बार तो लगता है हम भी कर सकते हैं, हमें भी जुड़ना चाहिए। और सच में मैंने आपको बताया भी कि फिल्म जब मैं देख के निकला तो मुझे लगा कि मैं भी स्वयंसेवक आरएसएस का बन सकता हूँ, हमें भी आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मैं तो कई बार मन में ऐसा लगा कि मैं आरएसएस का ज्वाइन तो नहीं कर लूंगा, ऐसे वाले भी भावनाएं मन में आई। तो फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म को देखना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर लें, ताकि अगले रिव्यूज और कमेंट, न्यूट्रल रिव्यूज और कमेंट्स के लिए आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।